हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम द हेवनली आइडल का एपिसोड 11 देखने वाले हैं। बाकी सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इमसुन रेमररी पर उसकी म्यूज़िक में की गई हरकतों पर बहुत गुस्सा करती है। पर जब उसे पता लगता है कि वाइल्ड एनिमल को कोरियन म्यूज़िक अवार्ड से इनविटेशन आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। किमडल और रेमररी डिस्कस करते हैं कि ईवल बॉयज़ को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर बनने से कैसे रोकना है, पर उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगर वो लोग अवार्ड जीत जाते हैं तो वो गॉब्लिन्स बन जाएंगे और उन्हें आखिर में एक ही रास्ता समझ आता है, एक स्कैंडल जो ईवल बॉयज़ को डिस्क्वालीफाई कर दे। अगले सीन में हम सिंजू को स्ट्रीट में पड़ा हुआ देखते हैं। वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है, वो उससे मर्डर कराता है और उसके बुरे कामों से अपनी पावर्स बढ़ा लेता है। यहाँ इमसुन को याद आता है कि उसने नशे की हालत में स्योनसिल से एक डील कर ली है कि अगर वाइल्ड एनिमल अवार्ड जीत जाती है तो फिर वो लोग वापस से डेट करेंगे। अगले दिन दोनों ग्रुप वाइल्ड एनिमल और ईवल बॉयज़ साथ प्रैक्टिस के लिए आते हैं, पर ईवल बॉयज़ वाइल्ड एनिमल पर भारी पड़ रहा था। वो उनसे हर चीज़ में बेटर कर रहा था। यहाँ हम जंगसियो को परेशान देखते हैं। रेमररी उसे चीयर अप करता है, पर जंगसियो तो इसलिए परेशान था क्योंकि उसे उस ऑफ़र का समझ नहीं आ रहा था जो कि उसे होंगवुडे के मास्टर ने दिया था। रात को किमडल, सागाम और रेमररी साथ में बैठ के ईवल बॉयज़ को रोकने के बारे में सोचते हैं। किमडल सागाम से कहती है कि तुम ग्रिम रीपर की मदद लो, पर सागाम कहता है कि ऐसा करना बहुत रिस्की है और मुझे लगता है कि होंगवुडे लॉर्ड रेडरिन के कहने पर लोगों को गॉब्लिन में बदल रहा है, जिस पर रेमररी एग्री नहीं करता और गुस्सा करता है। अगले दिन रेमररी ईवल बॉयज़ के पास जाता है और डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस करता है, पर कोई भी उसे आंसर नहीं देता। रेमररी फिर अपनी पावर्स की हेल्प से जानने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता। उसे बस इतना ही पता लगता है कि ईवल बॉयज़ के सारे मेंबर्स अपने पेरेंट्स तक को भूल चुके हैं, उनकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। यहाँ किमडल को कॉल आता है कि रेमररी एज योनबू एक ड्रामा अवार्ड में बेस्ट रूकी अवार्ड के लिए इनवाइटेड है। तभी रेमररी वहाँ आता है और ईवल बॉयज़ की फैमिली के बारे में किमडल को ढूंढने को कहता है। फिर वो दोनों ईवल बॉयज़ के यंगेस्ट मेंबर से छुपकर मिलते हैं। वो बताता है उन लोगों ने ये गॉब्लिन कॉन्ट्रैक्ट होंगवुडे के साथ साइन किया है, जिससे रेमररी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो कुछ और पूछते उससे पहले दूसरा मेंबर रेकिन आता है। वो उस मेंबर को वहाँ से ले जाता है, ये कहते हुए कि अगर तुम इस तरह इंटरप्ट करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगली शाम वो सब एक अवार्ड शो में आते हैं। रेमररी नोटिस करता है जंगसियो कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था, जबकि बाकी लोग सैड हो रहे थे क्योंकि उन्हें अभी तक एक भी अवार्ड नहीं मिला। जंगसियो वॉशरूम जाने को कहता है और गलती से होंगवुडे का कार्ड गिरा देता है, जो कि रेमररी के हाथ लगता है। रेमररी भी उसके पीछे जाता है। फिर जंगसियो कन्फेस करता है कि उसे होंगवुडे से ऑफर आया था। तभी वहाँ रेमररी को पकड़ने होंगवुडे के लोग आते हैं और रेमररी को लगता है कि जंगसियो ने उसे धोखा दिया, पर फिर उसे पता लगता है कि वो लोग तो वहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जंगसियो ने होंगवुडे को पुलिस में रिपोर्ट कर दिया था। रेमररी अपनी पावर से वहाँ से जंगसियो के साथ भागता है और एक रूम में जाकर छिप जाता है। जंगसियो माफ़ी मांगता है कि वो ग्रुप का अच्छा लीडर नहीं बन पाया, पर रेमररी कहता है कि तुम्हारी वजह से आज तक हम डिसबैंड नहीं हुए। वो बात कर ही रहे थे कि उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। एक अवार्ड वाइल्ड एनिमल ने भी जीत लिया था। वो सब अवार्ड पाकर काफ़ी खुश थे। तभी जंगसियो को अपनी मॉम का मैसेज आता है, ये बताते हुए कि योनबू मुझसे मिलने आया था और जब से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर फील हो रही है। फिर वो सब अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे थे। रेमररी कहता है क्यों ना हम परफॉर्मेंस से पहले चीयर अप करें, और उसी बीच अपनी पावर्स यूज़ करके वो ईवल बॉयज़ को उनकी फैमिली के बारे में याद दिलाता है। रेकिन को समझ आ जाता है कि रेमररी क्या करना चाहता है। वो रेमररी को साइड में ले जाकर कहता है मुझे फेमस होने के बदले अपनी फैमिली को बुलाना मंजूर है। फिर रेमररी ठीक ईवल बॉयज़ की परफॉर्मेंस के पहले आता है और उन्हें उनके पेरेंट्स को दिखाता है। सारे मेंबर्स रोने लगते हैं और वापस लौट जाते हैं।
फिर वाइल्ड एनिमल परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाता है, पर उसी वक्त सिंजो अपनी ग्रैंड एंट्री के साथ आता है। वो सबको स्टैच्यू बना देता है सिर्फ रेमरेरी को छोड़कर, और फिर रेमरेरी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी वहाँ किम्दल आती है। वो लोग वहाँ से भागते हैं। रेमरेरी कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस आऊँगा, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। रेमरेरी को चोट लग जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब रेमरेरी को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुका है और उसे एक सोल्जर बस मारने ही वाली थी, ये सोचकर कि वो रेमरेरी नहीं योनवू है, जो कि उसके लोगों की जान खतरे में डाल चुका था। पर रेमरेरी अपनी पावर से बचते हुए अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। वो सोल्जर योनवू के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो योनवू था, ना कि रेमरेरी। वो अपनी पावर से लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास ऐसी कोई पावर्स थी ही नहीं। जब उसे इस बात का पता लगता है कि वो योनवू है तो वो उसको मारने के लिए आती है। योनवू से बताता है कि मेरी और रेमरेरी की बॉडी स्विच हो गई हैं। यहाँ किम्दल योनवू को बेहोश पाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। होश आने पर योनवू बताता है कि लॉर्ड रेडरिन ने ही उन दोनों की बॉडीज आपस में बदल दी थी, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो उसे होली प्रीस्ट बना देंगी। और यहाँ होंगवुडे की मास्टर नई चाल चलती है। वो पब्लिक कैंपेन चालू करती है ताकि वो ह्यूमंस की सोल्स कलेक्ट कर सके और उन्हें गॉब्लिन्स में बदल सके। यहाँ सागाम को भी टेंशन होती है क्योंकि रेमरेरी ही उसकी मदद कर सकता था। योनवू की स्टोरी सुनने के बाद किम्दल और सागाम को रियलाइज होता है कि शायद रेमरेरी खतरे में है। किम्दल सागाम से फेवर मांगती है कि वो उसे रेमरेरी की दुनिया में ले जाए। इसकी परमिशन लेने वो लोग आफ्टर लाइफ की दुनिया में आते हैं। किम्दल वहाँ की मास्टर को मनाती है। मास्टर कहती है कि ठीक है, परमिशन कंप्लीट होने के बाद उसकी मेमोरीज मिटा दी जाएगी क्योंकि ह्यूमंस का आफ्टर लाइफ में आना मना है। पर शायद किम्दल इस रूल की एक्सेप्शन है। यहाँ रेमरेरी लॉर्ड रेडरिन से प्रे करता है कि उसके लोगों की जान बच जाए। लॉर्ड रेडरिन सामने आती है, जो कि चोट खाई सी दिखती है। वो रेमरेरी को बताती है मुझसे गलती हो गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब ईविल वन को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम खुद की जान दे दो। वो ये सब ऐसे बताती है मानो वो बहुत दुखी है। वो बताती है कि होंगवुडे ने मुझे धोखा दिया, उन लोगों ने मेरी पावर्स चुराई और हॉली रेलिक्स भी, जो कि आफ्टर लाइफ का था। रेमरेरी खुद की जान लेने को तैयार हो जाता है ताकि बाकियों की जान बच सके। वो उसे बताती है कि किस तरह होंगवुडे ने धोखा देकर ईविल वन की तरफ हो गए हैं। रेमरेरी पूछता है कि अगर होंगवुडे की मास्टर आपसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दी है तो आपको ये बात कैसे पता चली। सच सामने आने पर रेडरिन अपना नाटक बंद कर देती है और रेमरेरी को बताती है कि किस तरह वो ईविल वन के साथ मिली हुई है और कहती है अगर तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो तो खुद की जान दे दो। रेडरिन ये सब रेमरेरी की होली पावर्स को लेने के लिए कर रही थी। वो कहती है कि वो खुद को ही मार डाले क्योंकि मैंने ही तुम्हें क्रिएट किया है और इस नाते मैं तुम्हारी पेरेंट ही हुई, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती। रेमरेरी को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि उसकी डेटी ऐसी है। फिर वो उसकी मूर्ति को तोड़ देता है जिससे उसको वीकनेस फील होती है और वो यहाँ से भागने लग जाती है। रेमरेरी काफ़ी हर्ट फील करता है और रोने लगता है। तभी आफ्टर लाइफ से होते हुए किम्दल उसके पास आती है और उसे थोड़ा शांत कराने की कोशिश करती है। और इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।